एक जंगल में चीकू और उसके पापा नंदू रहते थे। चीकू के पापा की चाय की दुकान थी। वो सुबह उनकी मदद करता और फिर स्कूल जाता। स्कूल में चीकू से कोई ठीक से बात नहीं करता था क्योंकि वो चाय बनाने वाला का बेटा होता है। वो सबसे बात करने का कोशिश करता है, दोस्तों के ग्रुप में शामिल होना चाहता है, पर कोई उससे बात नहीं करता। और अगर वो बात करने का कोशिश भी करता तो सब उसका मजाक उड़ाता। हे, कोई मुझसे वीडियो गेम खेलेगा? हाँ, मैं खेलूंगा। अरे चाय बनाने के लिए नहीं, वीडियो गेम खेलने के लिए बोल रहा हूँ, तुम रहने दो। चीकू को बहुत बुरा लगता है। वो घर जाते ही मुंह फुलाकर बैठ जाता है। चीकू के पिताजी ये देखते हैं और उसके लिए खाना लेकर आते हैं। अरे क्या हुआ तुम्हें चीकू? उदास लग रहे हो आज। लो खाना खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। पापा, आप कोई और काम क्यों नहीं करते? आपको इतने सारे कामों में से यही काम मिला। चाय बनाने में क्या बुराई है? दिन में सबसे ज्यादा लोग इसी के बारे में पूछते हैं। नहीं, मेरे दोस्तों मजाक उड़ाते हैं, मुझे उनके साथ खेल में भी शामिल नहीं करते। बोलो, कौन सा खेल खेलना है? अभी खेलते हैं। आपके साथ नहीं, उनके साथ खेलना है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है बिना खाना खाए। चीकू के पिताजी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उनके वजह से उसके दोस्त उससे दूर जा रहे हैं। अगले दिन से उसके पिताजी चाय बनाने के साथ दूसरा काम भी ढूंढने लगते हैं। वहीं चीकू के स्कूल के बच्चों को बाहर ट्रिप में ले जाने का प्रोग्राम बनता है। कुछ दिन बाद आप सभी बच्चों को एक जंगल ट्रिप पे ले जाया जाएगा। सभी बच्चे उसी तैयारी के साथ आएंगे। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। चीकू घर आकर ये बात अपने पिताजी को बताता है। पापा, मुझे स्कूल की तरफ से जंगल ट्रिप पे ले जाया जा रहा है। मुझे जरूरी सामान पैक करके दे दीजिएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने सामान में एक छोटा बर्तन जरूर रख कर ले जाना। वहाँ अगर कुछ पकाना हो तो काम आ सकता है। ठीक है? जी पापा, जरूर। और हाँ, तुम्हें एक और बात बतानी थी। मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें अब अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और वो तुमसे बात भी करेंगे। सच पापा? हाँ। चीकू बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद उस जंगल ट्रिप में जाने का दिन आ जाता है। सब उस जंगल पहुंचने के बाद ट्रेकिंग शुरू कर देते हैं। मैं सबको 4 ग्रुपों में बांटूंगा, जिसमें एक लीडर भी होगा और वो सब साथ रहेंगे और अपना काम करेंगे। सब अपने लीडर का बात मानेंगे। समझ गए सब? सब अपने अपने बैग लेकर ट्रेकिंग शुरू करते हैं। अरे किसको लीडर बना दिया? इसको चाय के अलावा कुछ नहीं बनाना आता। सब उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। चीकू को बहुत बुरा लगता है। कुछ दूर चलने के बाद मिट्ठू थक जाता है। चलो यहाँ रुक जाते हैं और थोड़ा खा पी भी लेते हैं। बाकी सभी मान जाते हैं और रुक जाते हैं। नहीं, हम नहीं रुक सकते। अगर हम रुक गए तो लेट हो जाएंगे और कुछ ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। लो, लीडर बना दिया तो हम पे हुक्म झाड़ रहा है। नहीं, हम नहीं जाएंगे। तुझे जाना है तो जा। हम थोड़ा नाश्ता करके ही वापस ट्रेकिंग शुरू करेंगे। चल जा। चीकू का मना करने के बाद भी वो वहीं रुकते हैं। लीडर होने के नाते चीकू भी उनको नहीं छोड़ता, वहीं रुक जाता है उनके साथ। कुछ ही देर में टीचर और बाकी के बच्चे आगे निकल जाते हैं और वो वहीं रह जाते हैं। थोड़ी देर नाश्ता और आराम करने के बाद वो अपने ट्रेकिंग शुरू करते हैं। लेकिन जल्द ही सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है। अरे ये तो अंधेरा हो गया। अब तो रास्ता भी समझ नहीं आ रहा। बाकी बच्चे भी डरने लग जाते हैं। कुछ ही देर में ऐसा मोड़ आ जाता है जहां रास्ता पता करना मुश्किल हो जाता है और उन्हें वहां रुकना पड़ता है। अब तो मुझे भी रास्ता नहीं पता। मेरे ख्याल से हमें आवाज लगानी चाहिए।
वो लोग तुरंत टीचर और बाकी बच्चों को आवाज लगाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। टीचर, टीचर, अरे कोई हमें सुन रहा है? हम खो गए। कोई है? सब चिल्लाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। लगता है हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमें आगे का रास्ता नहीं पता। हमें यहीं रुक जाना चाहिए। हो सकता है अगर आगे गए तो रास्ता भटक सकते हैं। नहीं, हमें कोशिश करना चाहिए। क्या पता हम सही जगह पहुंच जाए। रात बहुत हो गया है। जानवर का भी डर है। टीचर थोड़ी देर में हमें ढूंढते हुए आएंगे ही। हमें यहीं रुकना चाहिए। सबको यही ठीक लगता है और वो वहीं रुक जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है। तेज ठंडी हवा बहने लगते हैं और उनके पास बचे हुए खाना भी खत्म होने लगता है। अब तो हमारा खाना भी खत्म हो जाएगा और कुछ देर में पानी भी। अब भी कहता हूँ मैं, हमें चलना चाहिए। अरे लेकिन जाएंगे कहाँ? रास्ता तो पता नहीं। मुझे तो यहाँ पर भी डर लग रहा है। कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे? ओह, मुझे तो ठंड भी लग रही है। हाँ, मुझे भी। मैं आग जलाता हूँ। और सब मिलकर आग जलाते हैं। कुछ देर होने के बाद आग कम होने लगते हैं। अब क्या करेंगे? इतनी ठंड है, आग भी तो कम हो रही है। जानवर से नहीं तो ठंड से ही मर जाएंगे। चीकू कुछ सोचता है और कहता है, मेरे पास एक तरकीब है। मेरे पास बर्तन और चाय की पत्तियां रखी है बैग में। वो आग बुझने के बाद तक गर्म रहेगी तो हमें भी गर्म रखेगी। चीकू तुरंत वो बर्तन निकालता है और सब उसे अपना पानी दे देता है। लेकिन फिर भी पानी कम पड़ता है। वहीं पास में थोड़ी बर्फ पड़ी होती है। वो उसे उठा लेता है। जैसे ही काली चाय बनती है, आग खत्म हो जाता है। सबको बहुत अच्छा लगता है उसे पीने के बाद। सब तारीफ भी करते हैं, लेकिन मिट्टू चुपचाप बस चाय पीता है। कुछ दिन में उन्हें पत्तियों की आवाज आती है। सब डर जाते हैं और पेड़ की तरफ देखते हैं तो उनके टीचर आ रहे होते हैं वहाँ। सब राहत के सांस लेते हैं। कैंप में पहुँचने के बाद जब टीचर उनके प्रशंसा करते हैं तो मिट्टू कहते हैं वो सुरक्षित सिर्फ उनके लीडर चीकू की वजह से है। मिट्टू से ऐसा सुनकर चीकू को बहुत खुशी होती है। चीकू के समझदारी की कहानी सुनकर सब चीकू से दोस्ती करने आते हैं। आज अगर चीकू को चाय बनाना नहीं आता तो शायद उसके सब दोस्त नहीं बनते। आज पहली बार उसे चाय वाले होने पर खुशी हो रही थी। अगले दिन वो खुशी खुशी अपने पिताजी के पास गए और उन्हें ये सारी बात बताए। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। एक बात मेरे पास भी है, मैंने दूसरी नौकरी ढूंढ ली है। चीकू ये सुनकर हैरान और उदास हो जाता है। नहीं पिताजी, आपको काम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी काम करते हैं अच्छा ही होता है और कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता। मुझे ये समझ आ गया है। चीकू के पिताजी ये सुनकर खुश हो जाते हैं और उसके अगले दिन से वो खुशी खुशी अपने दुकान में अपने पिताजी का मदद करने लगा। और जैसे ही वो स्कूल पहुंचा तो सब उससे मिलकर उससे बातें करने लगे और उसके साथ खेलने भी लगे। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसा लगा? अगर कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दे। हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे नए नए कहानियाँ आप लोग के लिए लाते रहते हैं।